बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम के एहतजाज से कबल हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कल इजलास में पीडीएम के तमाम रहनुमाओं की सर्जरी का हुक्म जारी कर दिया। अब कोई भी बचने वाला नहीं, सबको एक ही लाठी से हाँकने का आर्डर मिल गया। दूसरी जानिब बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के सामने डट गए, हर तरह के चैलेंजेस से निपटने का ऐलान कर दिया। आखिर पीडीएम हुकूमत को क्या बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत पर अल्लाह का कहर नाजिर हो गया। कोरोना के बाद एक और वबा ने भारत में बड़ी तबाही मचा दी। आखिर माजरा क्या है। नाजरीन ग्रामी, पीडीएम ने आज से चंद रोज कबल ये ऐलान किया था कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। उन्होंने फैसला किया है कि वह हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी डायरेक्टली दबाव डालेंगे ताकि जल्द अज जल्द अपने इरादों में कामयाब हो सकें। तो इमरान हुकूमत ने अपोजिशन के इस ऐलान के बाद पूरी अपोजिशन को झटका लगाने का फैसला कर लिया है, जिसका मतलब है नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल रात अपने कुछ वज़ीरों के साथ इन हाउस मुलाकात की, जिस मुलाकात में अपोजिशन के आने वाले एहतजाज के हवाले से अहम फैसले किए गए। खबर के मुताबिक वज़रा ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि इन लोगों के एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन इमरान खान ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि हम इन लुटेरों को शोर मचाने से नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब पीडीएम एहतजाज करती है और कितना बड़ा एहतजाज करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मेरी नज़र में ये तमाम लोग फारिग हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब महज मुल्क के हालात को डिस्टेबलाइज करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने हुक्म जारी किया कि अगर ये लोग इज्जत से बाहर एहतजाज करते हैं तो उनको पूरी सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन अगर इनमें से किसी बंदे ने वहाँ मौजूद किसी हुकूमत प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इनको फेंटा लगाया जाए। खबर के मुताबिक नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम इदारों को हुक्म जारी कर दिया है कि अब से अपोजिशन पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इदारों को कह दिया है कि जहां लगे लोग मुश्तइल हो रहे हैं और वहां मौजूद इमारत या चीजों को नुकसान पहुंचाने के इरादा रखते हैं तो आप फौरी तौर पर एक्शन लें और इन सब को गिरफ्तार करें। ये हकीकत तो सभी जानते हैं नाजरीन कि अपोजिशन फराडियों का टोला है। ये सब इस वक्त क्या चाहते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म का जारी किया जाने वाला ये हुक्म बिल्कुल ठीक है और वक्त का तकाजा भी यही है। अगर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला ना करते तो ना जाने ये लोग मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा देते। इनका ये टोला पिछले कितने महीनों से सड़कों पर निकला हुआ है ताकि हुकूमत से अपनी जान छुड़वा सके, लेकिन हुकूमत इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेगी और इनको किसी भी तरह किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो देखना ये बाकी है कि आखिर मौलाना एंड पार्टी क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और इनको इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर क्या नया सरप्राइज मिलता है। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जरदारी की मुखालफत के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपने हामियों को झूठे दिलासे देना शुरू कर दिए हैं। मौलाना ने कहा है कि इस वक्त पीडीएम में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सब में हुकूमत को गिराने के हवाले से इक्का है। हम किसी भी सूरत इस जाली हुकूमत के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सब इलेक्शन कमीशन की जानिब एक साथ ही मार्च करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी हमारे साथ होगी। जिसको देखने का शौक है वो आकर देख ले कि एहतजाज में कौन है और कौन नहीं। दोस्तों, मौलाना ने दावा किया है कि मुझे इस हुकूमत और इससे कोई खौफ नहीं। ये चाहे हम पर जो मर्जी हरबा आजमा ले, हम इससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा है कि हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए, मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही। अगर ये वाकई हुकूमत इतनी इंसाफ पसंद है तो मच वाक़ये में हलाक होने वाले लोगों का अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, अपोजिशन की इन बातों से साफ वाज़ेह है कि इस वक्त अपोजिशन आखिरी दमों पर है। और नाजरीन ग्रामी, मैं अपनी पहली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि ये लोग मच वाक़ये का जिक्र किस मुँह से कर रहे हैं। हालांकि मॉडल टाउन सानिहा हुआ और इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ और हुकूमत के कहने पर हुआ। मॉडल टाउन में जितने भी लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, जिनको जेलों में बंद किया गया, इनको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जुमले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद होगा कि उन्होंने पहले अरबों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की तो हुकूमत ने इस पर गौर ही नहीं किया और अभी ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी महज इसलिए मार्च कर रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डाल सकें और अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब भी महज इसलिए मार्च कर रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डाल सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करवा सकें। लेकिन अपोजिशन की दाल यहाँ नहीं गलने वाली, जो कि हुकूमत के इस वक्त अपोजिशन को फ्री हैंड देने का कोई मूड नहीं है। और नाजरीन, पीडीएम खुद भी अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। तो इन हालात में क्या ये अपने आपसी इख्तलाफात दूर करेंगे या फिर हुकूमत को गिराएंगे? इस वक्त तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो अब इस हवाले से देखना यह है कि अपोजिशन और हुकूमत का ये महाज किस जानिब बढ़ता है और इसमें किसकी जीत होती है।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान और चीन को तबाह करने की तड़ियां लगाने वाला भारत इस वक्त सख्त बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। खबर के मुताबिक भारत में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। खबर के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदे हलाक हो गए हैं और हजारों मुर्गियां भी तल्फ कर दी गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 6 रियासतों में 2 किस्म के बर्ड फ्लू से हजारों मुर्गियां और बतखें और दीगर परिंदे हलाक हो चुके हैं। भारतीय हुकाम ने वबा से निपटने के लिए हर चिड़िया घर में मुख्तलिफ स्प्रे भी किए, लेकिन ये वबा कम होने के बजाय खौफनाक हद तक मजीद बढ़ती चली जा रही है। भारत की इंतजामिया एक दूसरे पर इस वबा के फैलाव का इल्जाम लगा रही है, लेकिन अब तक नाज़रीन इसकी असल वजह के हवाले से कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि इंसान जो करता है वही भरता है, तो भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कश्मीर समेत भारत में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़ता है, तो आज इसका पूरा मुल्क इतने बड़े अजाब में फंस गया। गौरतलब बात यह है कि अब तक बर्ड फ्लू वाली मुर्गियां भारत के कितने ही लोग खा चुके हैं और इस वक्त परिंदों के साथ साथ भारत के हजारों लोग भी अस्पतालों में बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को इस बात का अंदाजा भी था कि अगर इसने इस बढ़ते हुए वायरस को कंट्रोल ना किया तो ये हजारों भारतीयों की जान भी ले सकता है। लेकिन मोदी हुकूमत ने अपने बाशिंदों और अपनी सलाहियतों को बरूएकार ना लाते हुए अपना फोकस पाकिस्तान और चीन पर रखा, जिसकी वजह से भारत की आवाम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।